बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ तकरीबन हर इंसान को हो जाती है। किसी में ये डिज़ीज़ जल्दी असर दिखाती है और किसी मरीज़ में ये बीमारी जो है वो आराम आराम से असर करती है। इस बीमारी के 4 स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहली स्टेज में ये आप तस्वीर देखें तो आपके बाईं तरफ नॉर्मल हड्डी है और आपके दाएं तरफ एबनॉर्मल हड्डी है। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेज होता है उसमें ये जो पिंक रंग की आपको चीज़ नज़र आ रही है दोनों तस्वीरों में, इसको हम मुड़कड़ी हड्डी कहते हैं। तो ये मुड़कड़ी हड्डी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जाती है और ये नॉर्मल हड्डी के ऊपर से गायब होती जाती है और इसकी वजह से बोन के अंदर जो नॉर्मल गैप होता है वो ख़त्म होता जाता है। स्टेज 2 में फिर अगर आप देखें तो अगर आप नॉर्मल साइड को देखें तो नॉर्मल साइड बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन अगर आप दाएं साइड पे अब नॉर्मल हड्डी को देखें तो उसमें आपको मुख्तलिफ इसके खसूसन कोनों पे ना आपको चोंचें बनी हुई नज़र आ रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेज 2 में ये चोंचें बन जाती हैं और इन चोंचों के बनने की वजह से जो जॉइंट के ऊपर कैप्सूल है जो कि आपको नीले रंग का नज़र आ रहा है वो फूल जाता है और उस फूलने की वजह से मरीज़ को कांस्टेंट दर्द रहता है। अगर आप अब नॉर्मल साइड पे देखें तो आपको हड्डी के अंदर किसी किस्म की कोई इरेगुलरिटी नज़र नहीं आ रही, हड्डी की सरफेस बिल्कुल स्मूथ है। लेकिन अगर आप दाईं तरफ देखें तो आपको बोन सिस्ट के नाम से एक चीज़ नज़र आ रही है जो कि हड्डी के अंदर एक ऐसी जगह बन जाती है जो कि जिसमें हड्डी कोई नहीं होती। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बोन सिस्ट पूरी हड्डी में नमूदार हो जाती हैं और जब ये बोन सिस्ट आपस में मिलती हैं तो हड्डी की जो नॉर्मल स्मूथ सरफेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो बोन सिस्ट का बनना और हड्डी का इरेगुलर हो जाना एडवांस फॉर्म ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि आखिरी स्टेज है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, वो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको यही चीज़ असल एक्सरे में दिखाता हूँ, बल्कि उससे पहले अगर आप ये देखें इस तस्वीर में आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे नॉर्मल चीज़ नज़र आ रही है और दाएं तरफ आपको एबनॉर्मल हड्डी नज़र आ रही है। तो अगर आप गौर करें तो ये सफ़ेद रंग की इसमें आपको तस्वीर में मुड़कड़ी हड्डी नज़र आ रही है, जबकि दाएं तरफ अगर आप देखें तो ये मुड़कड़ी हड्डी जगह जगह से क्रैक हो चुकी है और आपको नीचे से जो हड्डी है वो आपको नज़र आ रही है। तो ये डिज़ीज़ की एडवांस फॉर्म को शो कर रही है। अब यही तस्वीर मैं अगर आपको असल एक्सरे में दिखाऊं तो असल एक्सरे में आपको नॉर्मल हड्डी दाईं तरफ नज़र आ रही है और अब नॉर्मल हड्डी बाईं तरफ नज़र आ रही है। अब ये स्टेज 3 है, इसमें आपको दाईं तरफ हड्डियों के कोने नज़र आ रहे हैं। आप इसको अगर दूसरी साइड्स के साथ देखें तो आपको बड़ा वाज़िया तौर पे पता लग रहा है कि दाईं तरफ के मुकाबले में बाईं तरफ में 2 हड्डियों के दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, स्पेस काले रंग की होती है वो नज़र नहीं आ रही। तो इससे चीज़ से एक और चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि लोग अक्सर कहते हैं हमारी हड्डी में इस पे गैप आ गया। तो हड्डी में गैप का होना बड़ा ज़रूरी है, जब गैप ख़त्म हो जाता है तो फिर ये बीमारी हो जाती है। तो आपको जब ये देखें कि राइट हैंड साइड के ऊपर आपको गैप नज़र नहीं आ रहा। फिर इसी तरीके से अगर आप ये देखें तो 2 हड्डियाँ जो हैं उनकी सरफेस जो है ख़ुसूसन राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये ना सिर्फ आपस में मिली हुई हैं बल्कि इधर जहाँ पे जिस जगह पे ये आपस में मिली हुई हैं ना वहाँ पे हड्डी बहुत ज़्यादा सफ़ेद है। तो ये भी एडवांस्ड डिज़ीज़ है जो कि नी जॉइंट है पेशेंट का, घुटने की हड्डी है, उस घुटने की हड्डी में एडवांस फॉर्म ऑफ डिज़ीज़ आपको नज़र आ रही है। अब हम इसमें करते क्या हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑपरेशन के हवाले से है इसलिए मैं इसको ऑपरेशन के हवाले से अब एलेबरेट करूँगा। आपको इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आपको घुटने के ऊपर वाली हड्डी नज़र आ रही है जिसको फीमर कहते हैं। तो इस फीमर की ना हम ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की कट्स लगाते हैं। तो ये हड्डी की कटाई के बाद ये शेप बन जाती है जो आपको नज़र आ रही है और इस शेप पे बिल्कुल सामने जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, जो पुर्जा नज़र आ रहा है, ये फेमरल कंपोनेंट होता है, ये हम हड्डी के ऊपर फिट कर देते हैं।
तस्वीर के नीचे आपको घुटने की नीचे वाली हड्डी नज़र आ रही है और इसमें जो कट्स लगा के कटाई की जाती है वो आपको दिखाई गई है। तो इसके साथ ही आपको ऊपर ये जो टिबियल कंपोनेंट जो लिखा हुआ है, इसको टिबियल ट्रे कहते हैं, तो टिबियल ट्रे आपको नज़र आ रहा है। तो ये टिबियल ट्रे इस हड्डी के अंदर डाल देते हैं। सबसे दाईं तरफ आपको ये गोल हड्डी जो नज़र आ रही है, ये चपनी की हड्डी है। तो चपनी की हड्डी की कटाई करके इसके अंदर ये 3 सुराख बनते हैं और फिर ये पटेलर कंपोनेंट जिसको बटन कहते हैं, ये बटन इस हड्डी पे लगा दिया जाता है। जब ये सारा काम हो जाता है तो उसके बाद हमारी फ़ाइनल पोजीशन ये बनती है। इसमें आप देखें कि फेमरल कंपोनेंट जो कि ऊपर वाली हड्डी का पुर्जा है वो ऊपर वाली हड्डी पे लगा दिया गया है, नीचे वाली हड्डी का पुर्जा नीचे वाली हड्डी में फ़िट कर दिया गया है और आपको देखने में ये लग रहा है कि इन दो के दरमियान में गैप है, लेकिन बेसिकली ये गैप नहीं है। अगर आप तस्वीर पे गौर करें तो मैंने पिछली तस्वीर में आपको दिखाया था कि ये टिबियल कंपोनेंट जो कि ट्रे है, इसमें आपको ट्रे के ऊपर सफ़ेद रंग की चीज़ नज़र आ रही है। तो ये सफ़ेद रंग की चीज़ ख़ास किस्म का प्लास्टिक मटेरियल होता है, ये वो है जो कि आपको देखने में तस्वीर में नज़र नहीं आता। अगर इसी तस्वीर को आप साइड से देखें तो ये फ़ाइनल पोजीशन है जो आपको नज़र आ रही है, जिसमें एक पुर्जा ऊपर वाली हड्डी पे लगा दिया गया है, नीचे वाला पुर्जा नीचे वाली हड्डी पे लगा दिया गया है। तो ये था हमारा नी जॉइंट का ऑपरेशन कि घुटने की हड्डी में ऑपरेशन कैसे करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ हिप जॉइंट के मतलब कि हिप जॉइंट में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस बिल्कुल नी जॉइंट की तरह होता है। इस तस्वीर में आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे बाईं तरफ एबनॉर्मल हड्डी नज़र आ रही है, जबकि दाईं तरफ आपको नॉर्मल हड्डी नज़र आ रही है। अगर आप दोनों साइडों को आपस में एक दूसरे के साथ मुवाजना करें तो आपको पता लगेगा कि राइट साइड में आपको बिल्कुल एक गोल हड्डी नज़र आ रही है, इसको हम गोले की हड्डी कहते हैं। तो गोले की हड्डी और दूसरी हड्डी के दरमियान में जो हिप बोन है उसके दरमियान में आपको एक रेगुलर स्पेस नज़र आ रही है, एक फ़ासला नज़र आ रहा है। जबकि आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको गोले की हड्डी और उसके ऊपर जो हिप बोन है उसमें किसी किस्म का कोई फ़ासला नज़र नहीं आ रहा। इसी तरीके से बाएं तरफ आपको गोले की हड्डी के अंदर मुख्तलिफ सुराख नज़र आ रहे हैं। ये सुराख बेसिकली वो बोन सिस्ट हैं जो कि आपको मैंने पीछे सबसे पहली तस्वीर में दिखाए थे। इस तस्वीर में कि आपको ये बोन सिस्ट नज़र आ रही है, तो ये जो बोन सिस्ट है ये आपको हिप जॉइंट की इस तस्वीर में नज़र आ रही है। अब जब ये बोन सिस्ट जो है ये आपस में जब टकराना शुरू हो जाती हैं और ये आपस में मिल जाती हैं तो फिर ये जॉइंट की ना सिर्फ शेप चेंज हो जाती है जो कि आपको इस तस्वीर में नज़र आ रही है, जिसमें आपकी दाईं तरफ गोले की हड्डी अगर आप देखें तो वो बिल्कुल गोल नहीं रही और साथ ही जो ऊपर हिप बोन है उसके ऊपर भी आपको सिस्ट बनी हुई नज़र आ रही है। तो ये एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो चुका है। अब अगर आप गौर करें इस तस्वीर में तो आपको ऊपर नज़र आ रहा है, तस्वीर के सबसे ऊपर जो दरमियानी जगह है उसमें आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जो मोरों का ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो नज़र आ रहा है। तो ये नॉर्मल ऐसे नहीं होते मोरे, दाएं हाथ के ऊपर अगर आप देखें तो मोरों के लंबे लंबे कोने निकले हुए हैं। तो ये लंबे लंबे कोने जो हैं ये बाकी जिस्म की हड्डियों में भी निकलते हैं और जो जिसमें कोना जितना लंबा हो जाए उसमें उतना ही दर्द होता है। बहरहाल हिप जॉइंट में हम जो ऑपरेशन करते हैं वो आपके सामने तस्वीर के बाईं तरफ आपको नॉर्मल जॉइंट नज़र आ रहा है और तस्वीर की दाईं तरफ आपको एबनॉर्मल जॉइंट नज़र आ रहा है। अब तस्वीर नंबर 1 में देखें तो ये एबनॉर्मल जॉइंट है, इसमें हम गोले की हड्डी को काट के इसको बाहर निकाल देते हैं। तस्वीर नंबर 1 में ही आपको हिप जॉइंट में जो आर्टिफिशियल जोड़ डलता है वो नज़र आ रहा है। तो जब हम ये गोले की हड्डी निकाल देते हैं और हिप जॉइंट में भी हम नई जगह बनाते हैं। अब आप देखें कि गोले के अंदर जो मौजूद आपको 2 कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं। एक कंपोनेंट आप नीचे वाली हड्डी में डाल देते हैं और ये जो आपको कंपोनेंट नज़र आ रहा है नीले रंग का वो आप हिप जॉइंट में डाल देते हैं। तस्वीर नंबर 3 में आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों कंपोनेंट अपनी जगह पे बैठ गए हैं और तस्वीर नंबर 4 में नॉर्मल हिप जॉइंट आपको नज़र आना शुरू हो गया है कि ऑपरेशन के बाद ये हिप जॉइंट कैसा होता है।
तो उम्मीद है कि आपको इन तस्वीरों के साथ अपनी बीमारी के मुतल्लिक और अपने ऑपरेशन के मुतल्लिक थोड़ी सी आगाही हासिल हो गई होगी। बहुत शुक्रिया।